So now we are going to discuss solution of partial differential equations. Okay. Solution of partial differential equation. Partial differential equation. We can solve the differential equation by using direct integration. Okay, means we can write here. One is direct integration, and second one is depend upon the we can write here different method will depend upon the ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि वो किस ऑर्डर का है और वो कैसे वो बनेगा. तो हम यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं. ये जनरली हम आपको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑर्डर के तब जब फर्स्ट ऑर्डर का हो तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका दो चीज़ आता है. आपका फर्स्ट ऑर्डर में तो आपका क्या हो सकता हो, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक आपका क्या होगा, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी लीनियर की बात हो, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, पहला जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लेग्रांजेस मेथड. उसके बाद दूसरा जो होगा हम लोग को वो क्या होगा, कोशिश प्रॉब्लम. ठीक है, ये हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं बनाने के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लेग्रांजेस. नॉन लीनियर में सबसे पहले हम लोग का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है वो चार पीट है. ठीक है, चार पीट मेथड ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग इस पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लोग सॉल्व करेंगे. जब भी लेग्रांजे मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका टोटल जो होगा आपका चार टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा आपको यहाँ पे. टाइप 1, ठीक है, टाइप 2, ठीक है, फिर आपका टाइप 3, फिर आपका टाइप 4. ठीक है, तो इस तरह का चार टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको मिलने वाला है. ठीक है, चार टाइप के प्रॉब्लम को आपको मिलेगा लेग्रांजेस मेथड में. तो हम आपको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आपको बता देते हैं. इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का जो क्वेश्चन आपको हम वो डिस्कस करेंगे आपको. ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे और ये जो भी हम सॉल्यूशन सिखा रहे हैं वो आपको कैसा सॉल्यूशन होगा, आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको बता रहे हैं. तो एक क्वेश्चन आप समझ लें, एक क्वेश्चन आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आपको, जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन. इस मेथड को आप यूज करके आप बना सकते हैं. क्वेश्चन है डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, डेल्टा स्क्वायर जेड बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है आपका cos 2x प्लस 3y, cos 2x प्लस 3y और माइनस 7x. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे. कैसे करेंगे बताएं आप. सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको आप y को इधर कर लें. आप जब इसको अगर इधर कर लेंगे तो इसको क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग को, फिर जो भी हम लोग को फंक्शन आएगा फिर से हम लोग को सेकेंड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ठीक है, हम लोग इंटीग्रेटिंग क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. पहले जो डेल्टा एक्स जाएगा ये वाला पहले जाएगा हम लोग को. ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, डेल्टा जेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बचेगा. और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आप लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये आपका 2x प्लस 3y इंटू क्या होगा आपका dx, और माइनस क्या होगा 7y
इंटू एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका डेल्टा जेड का डेल्टा वाई होगा। कॉस का क्या आ जाएगा आपका, कॉस का साइन होगा, ठीक है, कॉस का साइन 2x प्लस क्या होगा 3y डिवाइडेड बाई क्या होगा 2x का क्या आ जाएगा ये 2 होगा, और ये आपका क्या होगा 7y, x का क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या होगा आपका कांस्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट लेते हैं, मतलब यहाँ आर्बिट्री फंक्शन लेना पड़ेगा, क्या होगा x होगा। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय वाई, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, लिखे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पता होगा ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जेड आ जाएगा यहाँ पे इंटू डी जेड आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जब आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा 2x प्लस 3y इंटू क्या होगा आपका इंटू क्या होगा आपका डेल्टा वाई माइनस ये क्या आ जाएगा आपका 7, ये वो वाई के रिस्पेक्ट में कर दे एक्स आपका 7x स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई इंटू डी वाई प्लस क्या होगा आपका 5x होगा आपका 5x इंटू 1 इंटू क्या होगा आपका डी वाई के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या आ जाएगा आपका जेड आ जाएगा आपका, और ये आपका क्या आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 1/6 आपका माइनस हो जाएगा ये कॉस 2x प्लस क्या होगा 3y, और ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, मतलब क्या होगा 7x स्क्वायर बाई इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और प्लस क्या होगा ये 5x इंटू वाई प्लस क्या होगा फिर आपका इसको एक और आर्बिट्री फंक्शन हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पे आपको क्या होगा वाई हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वाई हो जाएगा ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका वाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्या दिया हुआ आपका डेल्टा जेड का डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। तो हम लोग इसको क्या करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी पार्शियली इंटीग्रेटिंग होगा, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग होगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय एक्स होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिखे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय एक्स विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्या होगा आपका, वाई इसको ट्रीट कैसा करेंगे, ट्रीटेड एज कांस्टेंट, वाई को हम लोग क्या करेंगे ट्रीट कैसा करेंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए आप डेल्टा जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू प्लस क्या होगा वाई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आपको पता होगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा इसका तो आएगा आपका जेड, और इसका क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इसका क्या होगा टू वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई होगा, ये आपका 1 का क्या होगा आपका एक्स होगा, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करते हैं जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग मानते हैं, जैसे कि आप कांस्टेंट यहाँ पे क्या है वाई, तो ये आपका क्या आ गया 5y, ये आपका क्या आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, डेल्टा जेड का डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर क्या माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डेल्टा वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पे ट्रीटेड मतलब एक्स यहाँ पे क्या होगा ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा इसका देखें, इसको लिख सकते हैं आप डेल्टा जेड का इंटीग्रेशन, ये आएगा इधर क्या आ जाएगा आपका ओके विथ रिस्पेक्ट टू वाई की है ई टू दी पावर एक्स बाहर होगा, ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू क्या होगा आपका डेल्टा वाई होगा, ठीक है, डेल्टा वाई।
इसका तो आपका z होगा, और ये आपका e⁻x, और ये आपका e⁻ क्या होगा -y -1 प्लस क्या फंक्शन होगा आपका, यहाँ से जो फंक्शन आएगा आपका ट्रीटेड कॉन्स्टेंट एंड फाइव क्या होगा x। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, z = क्या होगा -e⁻ क्या होगा आपका x - y प्लस क्या होगा 5x। ये आपका आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ x × y, ठीक है, x × y। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप, इसको इंटीग्रेटिंग करें आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा बताइए यहाँ पे। तो ये आपका होगा डेल्टा जेड का डेल्टा x, ये आपका हो जाएगा, और कांस्टेंट क्या होगा आपका ट्रीटेड, लिखते हैं ट्रीटेड y = क्या है कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y कांस्टेंट होगा, तो y × क्या होगा डेल्टा x × क्या होगा डेल्टा x। तो ये आपका क्या होगा डेल्टा जेड का डेल्टा x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y × मतलब x² y/2 प्लस क्या होगा आपका ये y के कांस्टेंट फाई क्या होगा y होगा, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेटिंग करते हैं, ठीक है, फिर से अगर इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगेन इंटीग्रेट ये आपका लिख देंगे आप। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा क्या होगा आपका z हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा z, और ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y/2 क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो x² डेल्टा x प्लस क्या होगा आपका 5y, और ये आपका होगा क्या x × डेल्टा x, ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा x। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आपका z होगा, इसका तो z होगा, ये क्या आ जाएगा आपका y यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, x पे पावर 3 और 3 2 6 प्लस यहाँ से आपका क्या होगा x y के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो y के रिस्पेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका x, ठीक है, ये आपका आ जाएगा x प्लस फिर से आपका क्या होगा आपका साइन आपकी बार लिखते हैं, एक नया आर्बिट्रेरी फंक्शन लेना है, तो क्या आपका साइन। पहले तो ये समझ लें, ये जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को तोड़ने का एक तरीका होता है सॉल्यूशन निकालने का, वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या आपका पी प्लस क्या है क्यू इक्वल्स टू क्या आपका आर, वेयर पी क्यू एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड इज नॉन एज इसको हम लोग क्या कहेंगे लेग्रांजेस इक्वेशन कहेंगे, इज नॉन एज लेग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है कि पी प्लस क्यू प्लस आर जो है आपका लेग्रांजे इक्वेशन है, पी एक्स कैपिटल पी क्यू आर जो है आपका फंक्शन होगा किसका एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझें लेग्रांजेस मेथड टू सॉल्व मेथड ऑफ सॉल्विंग पी प्लस क्यू इक्वल टू आर, ठीक है, आर व्हेन पी क्यू एंड आर functions of एक्स वाई एंड जेड। चलिए फंक्शन होगा तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, जो हम लोग के पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उस चीज़ को सबसे पहले जो हम लोग के पास इक्वेशन दिया होगा, पहले उस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं उस इक्वेशन को कि कोई इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ
जनरल इक्वेशन ऑफ लेग्रांजिस। जो जनरल इक्वेशन होगा लेग्रांजिस का क्या होगा आपको पता होगा, पी पी प्लस क्या होगा क्यू क्यू, क्यू क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका आर होगा। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पी पी प्लस आर, ये आप हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 इसको ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, का जो होगा वो जीरो के फॉर्म में हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावे जो होगा हम लोग का फाई, यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन है फाई आपका कैसा है आर्बिट्रेरी फंक्शन है आपका। ठीक है, फाई जो है आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, यू क्या होगा आपका एक्स वाई जेड लेते हैं C1, ये हम लोग भी लेते हैं C1 होगा। एंड भी जो होगा और v इक्वल टू क्या होगा आपका v एक्स वाई जेड एक फंक्शन होगा वो क्या होगा आपका C2। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड होगा। आप R2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये किसका होगा आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ क्या है dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू, इसको सब्सिडियरी इक्वेशन भी कहा जाता है, और dz बाई आर। इसको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहाँ पे है, इक्वेशन थर्ड जो है इसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड हियर एंड C1 एंड C2 यहाँ पे क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है, C1 C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर। बाद ये चीज़ आप याद रखेंगे, dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू, और ये dz बाई आर, ये आपका जो है ये सब एक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, ये इसको आप याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका लेग्रांजे का क्या कहेंगे, इसको एक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लेग्रांजेस इक्वेशन का। ठीक है, ये दो चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे इसमें, लेग्रांजेस इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम वही बताए, सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया हुआ होगा उसको हम लोग जो इक्वेशन दिया उसको लेके हम लोग पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, और वहाँ से हम लोग फाई यू भी एक रिलेशन निकालेंगे आर्बिट्रेरी फंक्शन जो जीरो होगा, और यहाँ से हम लोग यू एक्स वाई जेड मतलब इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों कोई भी दो इक्वेशन को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से C1 वैल्यू निकालेंगे, फिर C2 निकालेंगे, और जो C1 C2 में क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ U एंड V मस्ट कंटेन, मतलब C1 और C2 में U और V जरूर कंटेन होना चाहिए। और जो होगा उसी सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ होगा पी पी प्लस क्या है क्यू क्यू इक्वल टू क्या आर दिया हुआ, ये हम लोग का सबसे पहले इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिया हुआ होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये देख लेना है आपको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टेप नंबर ये तो आपका 1 था। अब स्टेप नंबर 2 अगर हम लोग देखें, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे किसका, सब्सिडियरी इक्वेशन का। ठीक है, तो द सब्सिडियरी इक्वेशन यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लिखें राइट डाउन एक्सिलरी इक्वेशन और सब्सिडियरी इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका dx बाई पी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dy बाई क्यू, और इक्वल टू क्या होगा आपका dz बाई आर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई भी दो फंक्शन को, दो पार्ट को आप लेंगे यहाँ पे, और उसका आप इंटीग्रेटिंग करेंगे। यहाँ से आप C1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरा वैल्यू निकालेंगे, C2 का वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह का जो उसका आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से आप देखें, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप लिखेंगे सब्सिडियरी इक्वेशन। ठीक है, सब्सिडियरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो होगा आपको ये आ जाएगा, लेट यू इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा C1 होगा, और भी इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा आपका C2 होगा। ठीक है, ये आपका जो है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। स्टेप नंबर 4 जो होगा आपका,
स्टेप नंबर 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो है आपका 5 UV, ठीक है, वो UV इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 का इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ से आपका U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5VV आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ को समझ लेना है और यहाँ से आप लिख सकते हैं इस चीज़ को V इक्वल टू क्या होगा आपका V इक्वल टू 5U इंटू क्या होगा 5U इंटू क्या होगा 5 इंटू U होगा, ठीक है। 5 इंटू U आपका 5 जो है आपका आर्बिट्री फंक्शन है। तो सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सॉल्व दो कोई भी दो लेके आपको सॉल्व करना, C1 C2 का वैल्यू निकालना, वो आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन आप बता दें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लेग्रांजेस इक्वेशन का। आप देखें लिखा हुआ y³ - xp इक्वल टू z दिया हुआ, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है आपका। तो क्या होगा इसका देखें आप, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लेग्रांजेस इक्वेशन का, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा PP प्लस क्या होगा QQ इक्वल्स टू क्या होगा R। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका PP का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे y होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा स्मॉल p, और ये आपका होगा -x सॉरी ये आपका आगे आ जाएगा -xp प्लस क्या होगा YQ इक्वल टू क्या होगा आपका z। यहाँ से आप देखेंगे कैपिटल P का वैल्यू कितना है आपका -x है, कैपिटल Q का वैल्यू कितना आपका y है, और कैपिटल R का वैल्यू कितना आपका z है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 10 एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा आपका द एक्सिलरी इक्वेशन, तो पता होगा इसका एक्सिलरी इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला, dx/p इक्वल टू क्या होता है dy/q इक्वल्स टू क्या होगा dz/r। सारा का वैल्यू पुट करेंगे आप, तो dx/pp का वैल्यू आपका -x है, dy/q ये क्या आपका y है, और dz/ क्या है आपका z, ये आपका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टू लेते हैं। पहले हम लोग ये फर्स्ट टेकिंग लिखें आप, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स लेते हैं, फर्स्ट टू मेंबर्स। तो क्या आ जाएगा आपका, जब इसको लेंगे ये आपका आ जाएगा dx/-x इक्वल टू क्या आ जाएगा dy/y। अब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे क्या होगा आपका, तो होगा आपका dx/-x इक्वल टू क्या होगा आपका dy/y। जब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आपका क्या होगा -log x, और ये क्या आएगा आपका log y, और ये आपका आ जाएगा log क्या होगा आपका log c1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको आप फॉर्मूला में तोड़ दें इसको, जब इसको फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला में जब इसको तोड़ लेंगे इसका, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये हम लोग को पहले इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग को C1 का वैल्यू निकालना है। तो जब C1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा इधर लिख देते हैं, तो माइनस क्या होगा आपका log x माइनस क्या होगा log y इक्वल टू क्या होगा log C1। माइनस क्या होगा आपका कॉमन आ जाएगा आपको यहाँ पे आपका, तो जब इसका माइनस कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ से जो माइनस कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से log m/n, यहाँ से log होगा x, ये यहाँ से इस तरह करके भी आप सब तोड़ दें इसको, ठीक, इसको ज़रा बतलाना, ठीक है। वो C1 का वैल्यू निकालना निकल सकता है हम लोग को, कैसे लेंगे देखिए यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग log x⁻⁻1, ये हो जाएगा आपका log m/n log 1 × C1। तो log यहाँ से आपका आ जाएगा ये x⁻⁻1 इक्वल टू क्या होगा आपका y C1। सो यहाँ आपका आ जाएगा 1/x इक्वल टू क्या होगा y C1। तो यहाँ से आपका जो होगा y/x इक्वल टू क्या होगा आपका C1 होगा, ठीक है, y/x इक्वल टू होगा आपका C1। तो यहाँ से इस चीज़ को आप देखें y/x कहाँ गया, y/x कैसे आ जाएगा, y by C1 आ रहा है, तो -x। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, माइनस को इधर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं इस चीज़ को,
क्या लिख देते हैं इसको, देखिए इस चीज़ को यहाँ पे माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स। जब यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस डी वाई बाई वाई आ जाएगा आपका। जब ये आ जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, ये क्या आ जाएगा लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग वाई प्लस क्या होगा लॉग C1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और जब इसको लिखेंगे तो ये क्या आ गया आपको, C1 को इसको हम लोग यू भी ले सकते हैं इसको, तो ये आपका क्या होगा, यू इक्वल टू क्या होगा एक्स वाई, ये हम लोग ले लिया। फिर हम लोग लेते हैं दूसरा मेंबर लेते हैं, लास्ट 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखें टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स, लास्ट 2 मेंबर्स, तो जब लास्ट 2 मेंबर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप, ये आ जाएगा क्या, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू क्या होगा, डी जेड बाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई वाई इक्वल टू क्या होगा आपका लॉग वाई, और ये आ जाएगा आपका लॉग जेड, तो ये आपका लॉग क्या आ जाएगा C2, तो इसको आप लिखते हैं ऐसा, लॉग वाई इक्वल टू होगा लॉग जेड C2, तो यहाँ से आपका जो ये निकल के जो आएगा वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका जेड C2 आएगा, तो C2 इक्वल्स टू जो होगा आपका क्या आ जाएगा, C2 इक्वल्स टू वाई बाई जेड, C2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका वाई बाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, देखिए ये जो सॉल्यूशन को भी मान लिया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपको बताइए, सॉल्यूशन होता है फाई यू इंटू वी, ठीक है, फाई यू इंटू वी इक्वल टू 0 होता है, तो आप इन दोनों को वैल्यू पुट करें, यू का वैल्यू कितना है आपका, यू का वैल्यू जो है आपका क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ यू इक्वल टू क्या है आपका, यू इक्वल टू आपका एक्स वाई है, ठीक है, यू इक्वल टू आपका एक्स वाई है, और ये भी इक्वल टू क्या आपका वाई बाई जेड इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है।